प्रीवियस। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीख लोगे। ये जो हमारी सिग्नल ऑफ वीकनेस थी उसका जो पूरा सीरीज था उसमें एक टॉपिक था सूडो अपथ्रस्ट, जो कि जो मेजर टॉपिक है इसका यूटी यानी अपथ्रस्ट, उसी का ये थर्ड पार्ट है। क्योंकि मैंने यूटी बता दिया था और एस यूटी यानी हिडन अपथ्रस्ट भी बता दिया था। उस टाइम मैंने मोटा मोटी समझाया था कि सूडो अपथ्रस्ट जो है वो इसी का एक पार्ट होता है, मतलब एक बहुत ही माइनर सा टॉपिक है। हालांकि इसको मेजर एसओडब्ल्यू में काउंट बिल्कुल नहीं करना। अगर कहीं चार्ट पे इसको दिख जाए तो इसके पर्सनल बेसिस पे ट्रेड नहीं होती है, ये एज ए सेकेंडरी वीकनेस काम करता है। ये जो बताता है कि हाँ चलो अभी चार्ट में वीकनेस है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने एसओडब्ल्यू देख लिया, सूडो अपथ्रस्ट देख लिया, आप शॉर्ट मार दो, ये बिल्कुल नहीं। ये वैसा एसओडब्ल्यू नहीं है, ये थोड़ा सा वीक है, अपने आप में स्टैंड नहीं रखता है, बट स्टोरी के साथ मैच करने पे ये एक अच्छा ट्रेड दे सकता है कभी कभार जनरली। ठीक है, तो मेरे पास कमेंट आया था कि इसको भी पढ़ा ही दो, आखिर छोड़े ही क्यों। तो चलो ठीक है, इसको भी हम बता देते हैं। इसको शॉर्टकट में PUT पुट कहते हैं। जैसे HUT हिडन अपथ्रस्ट हट था, UT अपथ्रस्ट था, वैसे ही PUT सूडो अपथ्रस्ट। अब सूडो से सबको पता है ये सूडो मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया देखते हैं कि बेसिकली इसकी क्राइटेरिया क्या होती है। तो नॉर्मली 4 क्राइटेरियाज हैं इसके। सबसे पहला कि देखो अपथ्रस्ट में क्या होता था कि जो हाई टेरिटरी से बाहर आती थी वो डाउन भी हो सकती थी और अप भी हो सकती थी। ठीक है, दोनों तरीके की होती थी। लेकिन जो सूडो अपथ्रस्ट है ना, ये एक अप बार ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है ये। अगर डाउन बार हो जाती है सूडो अपथ्रस्ट तो वो उतना कोई खास काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा इसका जो क्राइटेरिया है कि ये अपथ्रस्ट के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए सिवाय एक को छोड़ के, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे अपथ्रस्ट का क्राइटेरिया होता है कि क्लोजिंग मिडिल से नीचे होनी चाहिए, तो सूडो अपथ्रस्ट भी क्लोजिंग से मिडिल से नीचे होनी चाहिए। ये एक अप बार होनी चाहिए, मैंने लिख दिया। और एक और चीज़ कि ये न्यू टेरिटरी में होनी चाहिए, मतलब इसके पीछे कोई प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको आगे चार्ट में दिखा दूंगा। ये जो अपथ्रस्ट जो VA जानते होंगे वो अपथ्रस्ट के सारे क्राइटेरियाज जानते होंगे। एक चीज़ जो सूडो अपथ्रस्ट फॉलो नहीं करता है वो है वॉल्यूम। अब हमें पता है कि UT हो चाहे HUT हो, इसमें वॉल्यूम हमेशा प्रीवियस से हाई होना मैंडेटरी है। ठीक है, बट PUT इसकी खास बात ये है कि इसका वॉल्यूम प्रीवियस से लो होना चाहिए। मतलब सारी क्राइटेरियाज अपथ्रस्ट और HUT की फुलफिल होगी, बट इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये इसको UT से अलग बनाता है। ठीक है, एक और चीज़ कि ये ना HUT की तरह सेकेंडरी लेवल पे रहती है। प्राइमरी लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस पे कभी आपको PUT नहीं मिलेगी, ये एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस पे मिलेगी। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, और चौथी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्ट्रॉन्ग SOW की तरह काउंट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि क्या होता है कि हम अपथ्रस्ट देखते हैं और एक टॉप रिवर्सल हमने देख लिया SOW2 और हम शॉर्ट मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PUT में अगर मान लो आपको एक UT मिल जाती है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा, और यहाँ पे आके आपको PUT मिलती है, तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट नहीं मारना है, क्योंकि ये मेजर SOW नहीं है, ये स्टोरी के साथ मैच करता है। अभी क्या होगा, आपको SOW1 मिला, SOW2 मिला तो आपने शॉर्ट मार दिया, ये रूल है। बट अगर SOW2 के फॉर्म में आपको PUT मिलता है ना, तो आप शॉर्ट मत मारो। यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ। PUT को डायरेक्टली शॉर्ट नहीं मार सकते हैं हम, यहाँ पे एक और SOW का वेट करते हैं। PUT हमारी स्टोरी में आके बस हमें ये बताती है कि अब हमें एटलीस्ट बाई नहीं करनी है, हमारा एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, हमें बाई बिल्कुल नहीं जाना है। थोड़ा सा भी एक नो डिमांड और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चेंज मिलता है तो हम शॉर्ट मार देंगे वहाँ पे, क्योंकि PUT हमारी SOW को कंफर्म करने वाली है कि भाई यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छी तगड़ी वीकनेस है, आप अब शॉर्ट के लिए जाओ। बट सिर्फ PUT के बेस पे शॉर्ट पे जाओ, वो एडवाइजेबल नहीं होता है। PUT बस एक, मैं बार बार कह रहा हूँ, PUT बस एक स्टोरी फॉलो करती है। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ PUT क्या होती है। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, प्राइस यहाँ से फॉल बैक हुआ है, थोड़ा सा रिट्रेस करके फॉल बैक हुआ, अगेन रिट्रेस किया, और ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, वहाँ पे हमें एक अपथ्रस्ट जैसा कोई चीज़ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बार को आप नोटिस करना, एक हाई टेरिटरी में है। ठीक है, क्लोजिंग मिडिल से नीचे है और एक अप बार है। 3 क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए। अगर ये जो वॉल्यूम है इस PUT की, ये वॉल्यूम प्रीवियस से हाई रहती तो ये PUT नहीं होती, ये हो जाती है हमारी UT या HUT, जो भी कह लो।
लेकिन यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम प्रीवियस से कम है, बाकी यूटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो ये हमारी पीयूटी है। अभी देखो पीयूटी तो आया, बट क्या इसका मेजर रिएक्शन आया यहाँ पे? नहीं आया। वही देखो इस सेम जगह पे एच यू टी आ गया, यानी कि हिडन थ्रस्ट आ गया। उसके बाद हमें नो डिमांड कैरेक्टर चेंज, तो ये फॉल आई है। आपको इसे समझना पड़ेगा कि जो हमारी पीयूटी है वो सिर्फ स्टोरी को वीक बनाती है कि अब मार्केट गिरने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पे हम शॉर्ट ले लें। यहाँ पे देखो आगे वीकनेस आया है, प्रॉपर वीकनेस आया तब जाके मार्केट गिरा है, ठीक है। तो इसको ना ऐसे ही नहीं ले सकते हम, बस डायरेक्टली एसओडब्ल्यू की तरफ से इसको नहीं ले सकते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक मेजर फॉल आई, उसके पहले ही हमारे पास फ्यूल आया हुआ है। फ्यूल हमारी इस बार का है, ठीक है, उस बार से हमें ज़्यादा मतलब है नहीं। उसके बाद जो हमारी फॉल आई, एक फॉल दूसरी फॉल, और ये हमारा थिन एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक नई टेरिटरी यहाँ पे कैसे हो गई, इसके पीछे 4 बार की जगह खाली है, यानी 4 1 2 3 और ये चौथी, ये जगह पूरी की पूरी खाली है। तो यहाँ पे बायर्स इजीली ट्रैप हो सकते हैं। एक यूटी तभी बनती है जब उसमें बायर्स ट्रैप होते हैं, ये आपको शुरू से पता है अगर आप यूटी समझ रहे होगे तो पीयूटी भी तो एक यूटी ही है, भले ही वॉल्यूम कम हो। इसका वॉल्यूम देखो आप, यहाँ पे छोटा सा प्रीवियस से लो है, तो स्टोरी हमारी वीक है, फ्यूल आ चुका है, मार्केट नीचे जा रही है, इसमें एक पीयूटी आ गई, तो ये अपने आप में ना हमें बताती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम इसके बेस पे ट्रेड ले ले? भले ही मार्केट नीचे जाएगा, बट सिर्फ पीयूटी के बेस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ये रूल के खिलाफ है। हमें मेजर एसओडब्ल्यू का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो ये हमारी एक गोचा आ गई, ठीक है, ये गोचा बार आ गई, तो हम इसका टॉप मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारी टॉप मार्क, यानी ये हो गया हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट खत्म होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नो डिमांड मिल गई। उसके बाद एक कैरेक्टर चेंज में, देखो यहाँ तक स्टोरी बड़ी क्लियर है कि मार्केट में एसओडब्ल्यू गोचा है, ऊपर जाते टाइम नो डिमांड है, कैरेक्टर चेंज है, हमें SOW2 मिलते ही शॉर्ट मारना है, इतनी हमें स्टोरी क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब मार्केट रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एक चीज देखना कि बायर्स का इंटरेस्ट हर एक अटेम्प्ट के साथ कम हो रहा है, और ये जो बार है ये हमारी पीयूटी है, क्योंकि ये एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे है, एक बार है, अप बार है, मिडिल से नीचे क्लोजिंग है इसकी, और वॉल्यूम देखो प्रीवियस से लो है, तो सारी की सारी क्राइटेरिया पीयूटी के फॉलो कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब है डायरेक्टली शॉर्ट मार दे? बिल्कुल नहीं। भले ही ये मार्केट नीचे गया है, मार्केट डेली नीचे जाता है, डेली ऊपर जाता है, क्या सारी चीज़ों में आप ट्रेड लेते हो? बिल्कुल नहीं। तो जहाँ रूल का वायोलेशन हो हमें ट्रेड नहीं लेना है। मैं बस आपको चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पीयूटी कॉन्सेप्ट पर कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, आपको चार्ट में पीयूटी दिख जाए। आप यहाँ पे खुद से ढूंढो, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई पीयूटी। अब कैसे इसका एक्सरे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका वॉल्यूम दिखा दूँ, ठीक है। तो पीयूटी क्राइटेरिया माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे होनी चाहिए, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। दूसरी चीज़ ट्रैप करनी चाहिए, यहाँ बायर्स को इसने ट्रैप किया क्योंकि प्रीवियस हाई से ऊपर, सॉरी। थर्ड एक अपबार होनी चाहिए, अपबार है, क्लोजिंग मिडिल से नीचे होनी चाहिए, मिडिल से नीचे है, और वॉल्यूम प्रीवियस से कम होना ही चाहिए, वॉल्यूम प्रीवियस से कम है। तो सारी की सारी क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर दी। अब क्या इसके बेस पे हम ट्रेड ले लें? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टेंस के पास है, स्टोरी वीक है, तो ये आके और अच्छे से मतलब मार्केट हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब SOW मेजर आ जाए। इस पीयूटी के बेस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई होप आपको एटलीस्ट पीयूटी समझ में आ गई होगी, होती क्या है, क्यों आती है, कहाँ आती है, कैसे पहचानते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और पीयूटी पे चाहिए या कुछ और चार्ट्स चाहिए, पीयूटी कैसे ट्रेड होती है वो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। हालांकि मेरा ज़्यादा मन नहीं है पीयूटी पे वीडियो बनाने का, बट अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा पीयूटी के बारे में। अभी इसके बाद EVR की एक और वीडियो आएगी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।